हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सिंपल लाइफ। आप हमारे नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना मत भूलिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ कि हम फिनग्रिक सीड या फिर मेथी दाना और एलोवेरा जूस से बहुत अच्छा ऑयल बना सकते हैं। ये है एलोवेरा का प्लांट। इसको मैं काट लूँगी। ये फ्रेश एलोवेरा हमें ऑयल बनाने के लिए चाहिए होगा। याद रखें, एलोवेरा का ये जो लीफ है वो मोटा होना चाहिए। तो हमें ऑयल बनाने के लिए चाहिए होगा, पहले तो है फ्रेश एलोवेरा, और लगेगा एक थ्रेड, और एलोवेरा कट करने के लिए हमें नाइफ़ की ज़रूरत पड़ेगी, और फिनग्रिक सीड्स चाहिए 1 या 2 चम्मच। इन मेथी दानों को हमें एलोवेरा में रख के एक बैग में रख देना है, ताकि इसमें से अच्छे से स्प्राउट्स निकल आए। इसके लिए हमें ऐसी एक बैग लगेगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे एलोवेरा को कैसे काट लेना है। ये जो नीचे का हिस्सा है छोटा, वो हम निकाल देंगे और इसे बीच में से ऐसा कट लगाएंगे। हमें इसमें मेथी दाना भरना है, इसलिए पॉकेट जैसा बनाना है। देखिए, इसमें जो ये जूस है उसकी वजह से मेथी दाना जो हमारा है उसमें अच्छे से स्प्राउट निकल आएंगे। तो मैंने ये देखिए मेथी दाने अब मैंने भर लिए हैं। जितने ज़्यादा आप इसमें भर सकते हो भर ले, और इसे धागे से ऐसा लपेट ले। ज़्यादा टाइट लपेटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेथी दाना बाहर ना निकले इसलिए आपको ये बंद करना है। ऐसे बैग में बंद करके रखने से 2 दिन में अच्छे स्प्राउट निकल आते हैं, या फिर अगर आप ठंड में कर रहे हो ये विंटर में, तो 3 दिन भी लग सकते हैं। आप चाहो तो इसे रबर बैंड से लपेट कर रख सकते हैं। दो दिन के बाद देखिए एलोवेरा जेल की वजह से अच्छे स्प्राउट निकल आए हैं। अब हम इसे मिक्सी में थोड़ा सा पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसे, थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है। और अब आगे की प्रोसेस हम ऑयल की जो फाइनल प्रोसेस है वो करेंगे। पहले हमें एक पैन में अच्छी क्वालिटी वाला कोकोनट ऑयल ऐड करना है। ये मैंने 100 ml कोकोनट ऑयल लिया है। अगर आप चाहो तो इसमें आलमंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें हमें स्प्राउटेड जो मेथी दाने हैं उसकी ये जो हमने दरदरी पेस्ट बनाई है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे बहुत ही धीमी आंच पे हमें ऑयल बनाने की पूरी प्रोसेस करनी है, वरना ऑयल ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा, और जो रिज़ल्ट हमें चाहिए ऑयल से वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। थोड़ी सी ट्रिकी है ये प्रोसेस, लेकिन अच्छे रिज़ल्ट के लिए हमें ये करना पड़ेगा ही। इसे 5-10 मिनट हमें धीरे धीरे उबालते रहना है, बीच बीच में थोड़ा हिलाएंगे। तो बाद में आप देखोगे कि मेथी दानों में जो मॉइस्चर था वो पूरा निकल गया है। 1-2 मिनट और मैं इसे हिला के फिर गैस ऑफ कर दूंगी। गैस बंद करने के बाद
हमें तुरंत ये बॉटल में नहीं भरना है, इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा गर्म ही इसे अगर भरना चाहोगे कांच की बॉटल में, तो आपका जो स्ट्रेनर है, आपकी जो स्ट्रेनर है वो स्टील की हो, या फिर आप इसे पूरी तरह से ठंडा होने तक इंतज़ार कीजिए। तो मैंने 5-10 मिनट इसे छोड़ दिया था, ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। आप इस तरह की कांच की बोतल में भी फिल कर सकते हो, या फिर कोई पुरानी ऑयल की दूसरी बोतल हो तो उसमें आप ये ऑयल डाल सकते हो। ये ऑयल आप 1-1.5 महीने तक यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा ऑयल बना के मत रखिए, शायद ये बाद में ख़राब हो सकता है। मेरा ऑयल थोड़ा सा गर्म है, वीडियो बनाना था इसलिए मैंने थोड़ा सा गर्म ही ऑयल बॉटल में फिल किया है, इसलिए मैंने स्टेनलेस स्टील की स्ट्रेनर ली है। ऑयल का कलर देखिए आप, पूरा चेंज हो चुका है। जब भी आप ऑयल हेयर्स को अप्लाई करने वाले हो तो हमेशा कटोरी में थोड़ा सा गर्म करके लीजिए, तो उससे अच्छा मसाज हो जाता है हेयर्स को। बचा हुआ जो है मेथी दाना वो भी मैं प्रेस करके उसमें से जो ऑयल है वो निकाल लूँगी। तो ये ऑयल अब यूज़ करने के लिए रेडी हो गया है। अगर आप ये हफ्ते में 2 या 3 बार यूज़ करेंगे ऑयल, तो इससे आपको रिज़ल्ट जल्दी और अच्छे मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक थम्स अप ज़रूर कीजिए। आप लोग जितना इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे और वीडियो बनाने के लिए अच्छा लगेगा। और हमारे नए नए वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलती हूँ और एक नए ऐसे ही अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए।